दोस्तों, उड़ारियां चैनल ने फिर से हमारी है उड़ारी और ये आसमानों के बीच में से चलता हुआ हमारा जहाज पहुंचेगा आज एक और नए देश में। हम आज आपको फिर से ले चले हैं विदेश की यात्रा पे और इस बार हमारा डेस्टिनेशन फिर एक नया डेस्टिनेशन है। तो हमने सुबह सुबह जो बादलों को चीरती हुई जो हमारी जहाज की उड़ान है, इस बार सोचा कि आपको यहाँ से ऊपर का भी नज़ारा कराया जाए कि जब भी हम किसी नई जगह पे जहाज के थ्रू जाते हैं और जब लैंडिंग करने लगते हैं तो ऊपर से उस शहर का नज़ारा अद्भुत ही होता है। तो ये है आज का नज़ारा और इस बार की हमारी डेस्टिनेशन है वियतनाम। तो ये जहाज हमारा लगभग लैंडिंग पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है और ये चले हैं हम वियतनाम में। और हमारा डेस्टिनेशन जो है अगले 3 दिन के लिए वो है वियतनाम का शहर हो मी चिनी। तो इस शहर को साइगोन के नाम से भी जानते हैं। तो वेलकम टू वियतनाम। ये है यहाँ का छोटा सा एयरपोर्ट और बजे हैं सुबह के 8। इंडिया में लगभग 1.5 घंटा पीछे समय होगा, तो इंडिया में लगभग 6:30 बजे होंगे। तो हमारा सामान आ गया है बेल्ट पे, हम करेंगे अपना सामान कलेक्ट और चलेंगे इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इन 3 दिनों के ट्रिप में हम आपको वियतनाम में कहाँ घुमाते हैं। रहेंगे हम 2-3 शहरों के बीच में ही, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो बाय बाय टू दिस एयरपोर्ट। अब 3 दिन के बाद वापस आएंगे इस एयरपोर्ट पे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस नए शहर को। और उड़ारियां चैनल की हमेशा से कोशिश रही है कि आपको नया चीजें दिखाई जाएं। और ये देखिए, यहाँ पर हमें पता चला कि नेस्ले पानी भी बनाता है। और ये है हमारा ठिकाना अगले 3 दिन के लिए। इस शानदार होटल में हम रुकेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा नजारा है। एक भव्य होटल, एक ग्रैंड एंट्रेंस, दोनों तरफ पानी के छोटे छोटे से फव्वारे चल रहे हैं। बीच में ये लाल रंग के आर्टिफिशियल डेकोरेटिव आइटम्स बनाई गई हैं जो इस पूरे नज़ारे को बड़ा खूबसूरत करता है। और ये है इस होटल की ग्रैंड रिसेप्शन। काफ़ी तरतीब से और काफ़ी प्लीजिंग इसका एटमॉस्फेयर है। ये है इस होटल की लॉबी और ये हमारे सब साथी लगे हुए हैं चेक इन करने के लिए। तो चेक इन कर लिया है। ये हम यहाँ पर इस कैफे में करेंगे ब्रेकफास्ट और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद हम मिलेंगे आपको नीचे और चलेंगे शहर को एक्सप्लोर करने। तो दोस्तों, हम चल पड़े हैं साइगोन सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। साइगोन इस शहर का पुराना नाम है। हो ची मिनी इस शहर को नया दिया गया हुआ नाम है। वैसे तो इस देश ने बहुत सी यातनाएं झेली हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ देखी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा किया है। और देखा जाए तो इस देश के 2 शहर बहुत पॉपुलर हैं। एक तो जिस शहर साइगोन में हम हैं और दूसरा है हनोई। तो हम साइगोन में ही रहेंगे। अगर आप बिल्डिंग्स की तरफ देखें, सड़कों की तरफ देखें तो इन्होंने काफ़ी तरक्की की है। तो ये है हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन जिसको पैलेस कहा जाता है। तो हमारे गाइड लॉ हैं, वो हमें ज्यादा इसके बारे में बताएंगे। सुनते हैं हम। Came to Vietnam and colonized Vietnam, Laos and Cambodia. And the French decided to use Saigon to be the capital of 3 countries. In the year 1868, the French built a palace here. Exactly this place, the same place. The old palace named Norodom Sihanouk. That's the name of the king in Cambodia in that time. But then the French had to withdraw from Vietnam. But US came here and created Republic of Vietnam government. The first president of Republic of South Vietnam, Mr. Ngô Đình Diệm, used the French palace to be his workplace. And he stayed there, working there for 8 years. Until 1962, some pilots betrayed him, flew here and dropped bombs, destroyed the old palace. But luckily, the president Ngô Đình Diệm, he escaped before the bombing. Then he decided to level the old one to build this new one. So you can see this building is a very beautiful building.
It was designed by a Vietnamese architect whose name is Ngô Viết Thu. He is a Vietnamese, very knowledgeable, and he is the most knowledgeable man I ever knew before I met you. तो दोस्तों, आपने सुना इस शहर और इस देश का इतिहास। तो अब हम चलते हैं इस पैलेस की तरफ। इस पैलेस में चारों तरफ हरियाली मेंटेन की गई है और कुछ एक टैंक्स भी रखे गए हैं जो इन्होंने अमेरिका से लड़ाई जीतने के बाद उनसे जीते थे, वो इन्होंने यहीं पर रखे हुए हैं। और बहुत सुंदर पैलेस बनाया गया है, एक एक चीज़ को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा गया है। जहाँ पर मीटिंग्स होती थी वो एरिया भी दिखाएंगे आपको, जहाँ पे जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो रहते थे वो एरिया भी आपको दिखाएंगे। और ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पर ये लोग डाइन करते थे। और इस तरह से कुल मिलाकर इस पैलेस में आपको एक भव्यता के साथ एक शालीनता और एक क्या कहते हैं रॉयलनेस भी आपको दिखाई देती है। सिंपल बिल्डिंग है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं किया हुआ है, लेकिन मेंटेन बड़े तरीके से की गई है, इसीलिए देखने में खूबसूरत है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन साइगन पोस्ट ऑफिस। ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है जो देखने में बाहर से बहुत सुंदर है, अंदर भी इसकी खूबसूरती देखने लायक है। और अब क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है तो इन्होंने इसको एक तरह से एक मार्केट का भी रूप दे दिया है। बीच में जहाँ पे शॉप्स हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। पुराने ज़माने के टेलीफोन बूथ्स भी यहाँ पर हैं और साथ में यहाँ पे आपको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लोग पोस्टेज स्टैम्प्स के कलेक्टर्स हैं, जिनको पोस्टेजेस का बहुत शौक है, वो यहाँ से पुरानी पोस्ट स्टैम्प्स खरीद सकते हैं और कार्ड्स ले सकते हैं। आप लोग ग्रीटिंग कार्ड्स ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से अब मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनकम होती है, तो इसलिए इन्होंने एक तरह से इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है, जिससे लोग यहाँ आते हैं। इनका अपना पोस्टल काम भी चलता रहता है, लेकिन साथ साथ में क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ शॉप्स और बाकी चीज़ें भी बना दी हैं, तो उस हिसाब से ये बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए इनका खर्चा निकल आता है। और प्लस लोग यहाँ पे आते हैं और इस शहर को एक्सप्लोर करते हुए इस बिल्डिंग को भी देखते हैं। ये है बाहर का हिस्सा। यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, आइसक्रीम्स मिल जाएंगी, फ्रूट्स मिल जाएंगे, जूसेस मिल जाएंगे, कुछ एक हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल जाएगा। यहाँ ये देखिए ऐसी डबल डेकर बसेस भी चलती हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप इन बसों में चढ़कर उस शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी गिफ्टिंग के लिए आप जो चाहे ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के दूसरी तरफ है नोट्रे डेम कैथेड्रल। ये एक चर्च है, लेकिन अभी आजकल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम अंदर तो नहीं गए, तो ये बाहर का ही नज़ारा आपको करवा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ चले हैं अपनी आज की चौथी डेस्टिनेशन पे, जो है वॉर मेमोरियल। इस जैसे कि हमने शुरू में बताया था, इस देश ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पहले जर्मन्स के साथ लड़ी, फिर फ्रेंच लोगों के साथ लड़ी, फिर उसके बाद यूएसए के साथ लड़ी। और इन्होंने उन सब के साथ लड़ते हुए अपने आप को खड़ा किया। लेकिन वो कहते हैं ना, जंग किसी भी तरह की हो, छोटी हो बड़ी हो, वो कुछ ना कुछ निशान तो छोड़कर ही जाती है। त्रासदी के निशान, दुख के निशान, दर्द के नया निशान और कुछ एक भयंकर यादें। तो इन्होंने उन सबको सहेजा है इस म्यूजियम में, जहाँ पर इन्होंने बड़ी शान से ये टैंक खड़े किए हुए हैं जो इन्होंने यूएसए आर्मी से छीने हुए हैं। यहाँ पे इनको डिस्प्ले किया है। और अंदर 3 स्टोरी ये जो इन्होंने आप कह सकते हैं म्यूजियम बनाया हुआ है, उस म्यूजियम में इन्होंने हर वो त्रासदी, हर वो दुख और हर वो यातना जो इन्होंने इन युद्धों के दौरान झेली है इन लोगों ने, उन्होंने उसको सहेज के रखा हुआ है और अपनी जनरेशन को दिखाते हैं कि हमें ये आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है, ताकि वो जो नई जनरेशन है इसको प्रिजर्व कर पाए और इस देश को संभाल पाए। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि अपने इतिहास को हमें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान या जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसको गर्त होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इन्होंने अपने इतिहास को सहेजा हुआ है। इन्होंने बॉम्ब शेल को उल्टा करके उसकी एक बेल बना दी गई है, ताकि लोगों को चेतावनी रहे कि हम लोग कितनी लड़ाइयाँ जीतने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं।
ग्राउंड फ्लोर पे इंफॉर्मेशन सेंटर, गाइड और उसके साथ में सोविनियर शॉप्स ही बनी हुई हैं। बाकी जो 3 फ्लोर्स हैं उसमें म्यूजियम बना हुआ है। तो आइए आप हमारे साथ, हम आपको इस म्यूजियम को एक्सप्लोर कराएंगे। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बारे में, क्योंकि जैसे जैसे हम म्यूजियम में अंदर एक एक परत दर पर जाते जाएंगे तो आपको यहाँ का इतिहास खुद दिखता हुआ चला जाएगा। त्रासदी के पलों को इन्होंने कैद करके यहाँ पे रखा हुआ है और अपनी नई जनरेशन को चेताते रहते हैं कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। और ये एक सबक है लगभग हर उन देशों के लिए जिन्होंने किसी न किसी तरह की गुलामी सहने के बाद अपने आप को आज़ादी पाई है। उसको सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस म्यूजियम का सफर पसंद आया होगा। ये देखिए टॉप से हम आपको नीचे का व्यू भी दिखाते हैं। काफी भव्य इमारत इन्होंने बना रखी है और ये है बैकयार्ड जहाँ पर इन्होंने वो सारे टैंक्स और वो सारे अपने फाइटर जेट्स वगैरह रखे हुए हैं जिनकी मदद से इन्होंने ये लड़ाइयाँ जीती हैं और जो इन्होंने दुश्मनों से छीने भी हैं। हम लोग भी यहाँ पे इनको थोड़ा एक फील ले रहे थे कि किस तरह से गन्स चलती होंगी। बाहर हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी कि हाथ रिक्शा अभी भी वियतनाम में चलते हैं और ये देखिए हमारी ही तरह यहाँ पर भी भजिया तली जा रही हैं, तो आपको कहीं फील नहीं आएगा कि आप हिंदुस्तान से बाहर हैं। और मजे की बात हमने यहाँ पर गोलगप्पे भी खाए दोस्तों। तो चलिए आज का दिन हुआ पूरा। अब हम करेंगे स्विमिंग पूल में थोड़ा सा रिलैक्स। मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। अभी 2 दिन की हमारी यात्रा रहती है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल उड़ारियां के साथ। मिलते हैं अगले 2 पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।